बच्चों में आज आप लोगों को पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप के अंतर्गत समाचार लेखन के बारे में बताने जा रहा हूँ। समाचार लेखन में पहला शब्द बच्चों समाचार। तो समाचार किसे कहते हैं? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, समाचार किसे कहते हैं? तो जनबूझ की किसी भी घटना का विस्तृत विवरण, साथ साथ नवीन घटनाओं की जानकारी को समाचार कहते हैं। तो प्रश्न यदि आपको परीक्षा में पूछा जाए बच्चों समाचार किसे कहते हैं, तो आप एक पंक्ति में उत्तर लिख सकते हैं कि नित्य नवीन घटनाओं की जानकारी समाचार कहता है। दूसरा बच्चों समाचार लेखन। अब समाचार लेखन में एक पत्रकार किस तरह समाचार लेखन करता है? मुख्य रूप से समाचार लेखन के लिए बच्चों अंशकालिक या पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं, जिसे संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं, जो कि समाचार लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है संवाददाता या रिपोर्टर किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि समाचार लेखन के लिए जो भी पत्रकार समाचार लेखन में काम करते हैं, चाहे वो अंशकालिक पत्रकार हो या पूर्ण पत्रकार हो, उसे हम संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। दूसरा बच्चों, अब समाचार लेखन के लिए आपको सबसे पहले आपके जहन में आए, दिमाग में आएगा कि समाचार लेखन किस शैली में किया जाता है। तो समाचार लेखन के लिए बच्चों कुछ उल्टा पिरामिड शैली या विलोम पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। अब आप बच्चों ये पूछ सकते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है? सर उल्टा पिरामिड शैली क्या है? तो उल्टा पिरामिड शैली बच्चों 19वीं सदी में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। तो 19वीं सदी में गृह युद्ध के मध्य उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग हुआ। तो इसका विकास बच्चों अमेरिका में जब गृह युद्ध के दौरान अब समाचार किस शैली में लिखा जाए, समाचार कैसे लिखा जाए, इसकी आवश्यकता महसूस की गई। तो उस समय अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान जब हमारे उस समय के जो पत्रकार थे वो ये सोच रहे थे कि समाचार किस शैली में लिखा जाए, तो संवाददाताओं को अपनी खबर टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजने के कारण उस समय सेवाएं महंगी हो गई, क्योंकि संचार के साधन धीरे धीरे महंगे होते जा रहे थे। तो सेवाएं भी महंगी हो गई, अनियमित हो गई, दुर्लभ बने कठिन हो गई, दुर्लभ हो गई। तो बच्चों तकनीकी कारणों से उसमें जो संचार के साधन थे उसमें जो तकनीकी कारणों से सेवाएं क्या हो गई, ठप हो गई। तब पत्रकारों के लिए एक समस्या खड़ी हो गई कि आखिर हम समाचार कैसे छापे, कैसे भेजें। तो उस समय समाचार बच्चों संपादन की सुविधा के कारण समाचार उस समय जिस शैली में प्रयोग किया गया उसको एक मानक शैली का रूप दे दिया गया और उस मानक शैली को उल्टा पिरामिड शैली का रूप दिया गया। अब उल्टा पिरामिड शैली में बच्चों उल्टा पिरामिड शैली में महत्वपूर्ण समाचार पहले पेज में, उससे कम महत्वपूर्ण समाचार दूसरे पेज में और क्रमशः कम महत्व के क्रम में समाचार छपने शुरू हो गए। और जो भी सूचनाएं या जानकारी थी अखबारों में समाचारों के किसी भी घटना, विचार या समस्या के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, जानकारी या सूचना को सबसे पहले पेज या पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद पैराग्राफ में कम महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है और जब तक समाचार खत्म नहीं होता यह क्रम चलता रहता है। अर्थात कह सकते हैं कि महत्व के घटते क्रम में समाचार जिस शैली में लिखा जाता है उस शैली को हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में बच्चों उल्टा पिरामिड शैली का रूप किस तरह होता है, आप देखिए ध्यान से। उल्टा पिरामिड शैली
के 3 भाग होते हैं। पहला है इंट्रो या दूसरा है बच्चों तीसरा है बच्चों समापन। इसको हम उल्टा पिरामिड शैली या बिलो पिरामिड शैली कहते हैं। बच्चों उल्टा पिरामिड शैली में मुखड़ा या इंट्रो होता है। इसमें महत्वपूर्ण समाचार सबसे पहले पेज में लिखे जाते हैं। ये पहला पेज और समापन ये अंतिम पेज। तो जो सबसे कम महत्वपूर्ण होता है वो समापन में लिखा जाता है और समापन और इंट्रो के बीच में जो भी समाचार लिखे जाते हैं उसको हम बॉडी कहते हैं। अब बच्चों आप देखिए उल्टा पिरामिड शैली में इन्हें 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है, इंट्रो, बॉडी, समापन। अब बच्चों समाचार लेखन के लिए 6 ककार की आवश्यकता होती है। किसी भी पत्रकार के लिए समाचार जब वो लेखन करता है तो 6 ककार को जानना बहुत जरूरी होता है। पहला होता है बच्चों क्या, किसी भी समाचार लेखन में जब कोई भी पत्रकार समाचार लिखता है तो बच्चों क्या होगा, यानी जहां भी कोई भी घटना घटती है जो समाचार में लिखा जाता है क्या हुआ, यस होता है पहले ककार में। दूसरा बच्चों किसके साथ हुआ, यानी कौन उस घटना से कौन कौन लोग संबंधित थे। तीसरा बच्चों कहाँ हुआ, यह घटना कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ, ये घटना बच्चों कब हुआ। हम कह सकते हैं यह घटना कब हुआ, सुबह हुआ, शाम हुआ, दोपहर हुआ, कब हुआ, तो आपको ये जानना है। तो एक पत्रकार जब भी समाचार लिखता है तो समय का उसको बोध कराना होगा। यह घटना क्यों हुआ, यह घटना क्यों हुआ, इसके बीच में कौन था, यह घटना कैसे हुआ। अब इस प्रकार से आप देख रहे हो कि 6 ककार का प्रयोग किया गया है, यानी का 6 बार आया है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं 6 ककार का प्रयोग। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें बच्चों कि क्या, कौन, कहां, कब, ये 4 ककारों का प्रयोग कभी भी आप देख सकते हैं या मुखड़ा या आप कर सकते हैं। पहले पेज में आप देखिए जो भी समाचार लिखे जाते हैं उसमें क्या था, कौन था, कहाँ ये घटना घटी, कब ये घटना घटी, अर्थात 4 ककारों का प्रयोग मुखड़ा इंट्रो में लिखा जाता है। और यह सूचनात्मक व तथ्यात्मक पर आधारित, अर्थात ये सूचना इससे प्राप्त होती है और ये तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य इस पर आधारित होता है। दूसरा बच्चों क्यों और कैसे। अब आप देख रहे होंगे क्यों और कैसे, तो क्यों और कैसे से आशय ये है कि 2 ककार, क्यों और कैसे, इसका प्रयोग बच्चों समापन से पहले यानी कि पहले पेज के बाद जो पेज शुरू होता है और अंतिम पेज के पहले जो भी समाचार अखबार में छपते हैं वह बॉडी में लिखे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं क्यों और कैसे का प्रयोग बॉडी में होता है। यह बच्चों विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक आधारित होता है, यानी आप कह सकते हैं यह एनालिटिकल होता है, इसमें व्याख्यात्मक व्याख्या पर यह आधारित होता है और इसमें विवरण दिया जाता है। अब बच्चों एक उदाहरण के माध्यम से मैं समाचार में जो 6 प्रकार का प्रयोग किया जाता है वो मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। आप जल्दी से इसको समझ लेंगे। जैसे समाचार का शीर्षक, सबसे पहले आप देखते हैं किसी भी समाचार में अखबार में आप पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा रहता है, समाचार का शीर्षक। समाचार का शीर्षक क्या, बहुत संक्षिप्त और छोटा होना चाहिए। तो शीर्षक है उत्तर पश्चिमी मानसून में छत गिरने से 4 मेरे बस यही शीर्षक। अब इसमें बच्चों प्रदेशदर्शी मंत्री में
इतना शब्द दिया है, शीर्षक रूप छोटा। अब बच्चों देखिए क्या क्या का अर्थ है, 4 मरे 29 हो जाए, यानी क्या इस शीर्षक में क्या 4 मरे 29 है। कौन इस समाचार में कौन शब्द किसके लिए है, आम नागरिक के लिए है। और कब, गुरुवार की शाम, गुरुवार की शाम, यानी कब का आशय है गुरुवार की शाम। और अगला है बच्चों कहाँ, यह घटना कहाँ घटित हुई, उत्तर पश्चिम मास्को का बाजार, यानी जो स्थान वहां था उत्तर पश्चिम मास्को का बाजार था, वहां पर यह घटना घटित। यह घटना कब घटित हुई, कैसे घटित हुई, छत ढहने से आतंकवादी हमला, यानी यह प्रश्न है कैसे, छत ढहने से, तो कैसे का उत्तर मिल गया क्या, छत ढहने से, यानी आतंकवादी घटना नहीं। क्यों यह घटना क्यों घटी, छत पर बर्फ जमने से, छत पर बर्फ जम गया। अब इसका स्रोत क्या है, आपात मामलों के मंत्री, आपात मामलों के मंत्री मास्को की मेयर प्रत्यक्षदर्शी। ये संक्षेप में बच्चों 6 ककार का प्रयोग आपको मैंने बताया। अब बच्चों उल्टा प्राइमरी शैली है किसी घटना, समस्या या विचार के महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना, जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है, जो कि मैं पहले आपको बताया मैंने। इसके बाद के पैराग्राफ उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है। उल्टा पिरामिड शैली को बच्चों इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल या लोग पिरामिड शैली भी कहते हैं। अब बच्चों कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है दो प्रकार के, तो आपको जो मैंने पहले पढ़ाया उसमें आपको क्यों और कैसे आपको बताया कि इंट्रो या मुकरा के बाद कि जो भी पेज होते हैं उसमें 2 प्रकार का प्रयोग होता है, क्यों और कैसे से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो पत्रकार जो है मुकड़ा या इंट्रो के बाद वाले, यानी पहले पेज के बाद में वो समाचार छपा जाता है। 4 ककार कब, कहाँ, कौन, क्या, ये समाचार आपको मैंने बताया। ये ककार विचारों हैं, ये पहले पेज पर प्रकाशित। 5 ककार कब, कहाँ, कौन, क्या, क्यों, ये 5 ककार है बच्चों। 5 ककार कभी कभी 5 ककार पूछ लिया जाता है, तो आप लिख सकते हैं कब, कहाँ, कौन, क्या, क्यों। अब 6 ककार क्या है बच्चों, कब, कहाँ, कौन, क्या, क्यों, कैसे। अब इसमें कैसे शब्द जोड़ दीजिए तो यह हो जाता है 6 ककार। और यदि आप इसको कैसे को हटा दीजिए तो ये हो जाता है 5 ककार। अब बच्चों क्यों को हटा दीजिए तो ये 4 ककार हो गए। और क्यों और कैसे यदि आप लिख दीजिए तो ये 2 ककार हो गया। इस प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आप 2 ककार पूछा जाए तो ये लिखिए, 4 ककार पूछा जाए तो ये लिखिए, 5 ककार पूछा जाए तो ये लिखिए और 6 ककार पूछा जाए आप कैसे इसमें जोड़ दीजिए और कैसे हटा दीजिए तो यह 5 ककार हो जाता है। अब बच्चों कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है समाचार के प्रकार लिखिए, तो समाचार के प्रकार बच्चों सामाजिक समाचार, समाज से संबंधित जो भी समाचार, राजनैतिक समाचार, राजनीति से संबंधित यह पहले पेज पे लिखा जाता है। सामाजिक समाचार कोई महत्वपूर्ण होता है वो भी पहले पेज पे लिखा जाता है। ऐतिहासिक समाचार, इतिहास से संबंधित कोई भी समाचार उसे हम ऐतिहासिक समाचार कहते हैं। वैज्ञानिक समाचार, विज्ञान से संबंधित जो समाचार होता है उसे वैज्ञानिक समाचार। साहित्यिक समाचार, साहित्य जगत से संबंधित जो भी समाचार होते हैं वो साहित्यिक समाचार होते हैं। खेल समाचार, खेल से संबंधित जो भी समाचार होते हैं उसे हम खेल समाचार कहते हैं। और फिल्म समाचार, फिल्म से संबंधित जो भी समाचार होते हैं उसे हम फिल्म समाचार कहते हैं। बच्चों कृषि समाचार, कृषि जगत से संबंधित जो भी समाचार कृषि समाचार कहलाते हैं। शेयर बाजार समाचार, शेयर मार्केट से संबंधित जो भी समाचार है वो शेयर बाजार समाचार के अंतर्गत आते हैं। मौसम संबंधी
जानकारी जो भी होती है वो मौसम संबंधी जानकारी समाचार कहलाता है। अब आप बच्चों कर सकते हैं स्थानीय समाचार, जो लोकल न्यूज होता है। आप देखते होंगे लोकल न्यूज जो होते हैं, बहुत सारे समाचार स्थानीय होते हैं, वही आपके अखबार में छपते हैं। राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्र से संबंधित अपने देश में जो भी समाचार छपते हैं उसे राष्ट्रीय समाचार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार, देश विदेश की जो भी घटनाएं होती हैं, विदेश से संबंधित जो भी समाचार होते हैं या अपने देश से बाहर के समाचार होते हैं, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार